हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो ये है शाम का टाइम, शाम तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी रात ही होने वाली है और मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। यहाँ पे ना होली से ये एक दिन पहले का मेरा व्लॉग है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी, इस वजह से मैं और मेरे दोनों बेटे आए हैं बाहर शॉप पे। और होली है कल, तो एक अलग ही चहल पहल, एक अलग ही रौनक है मार्केट में। तो ज़्यादा दूर तो मैं नहीं गई थी, मेरे पास में ही मार्केट है तो वहीं पे हम गए थे। क्योंकि बच्चों का देखो होता ही है भाई, बड़े की तो बात अलग है लेकिन बच्चों का एक अपना होता ही है ना। कोई भी फेस्टिवल हो तो बच्चों को तो अपने लिए लेना ही होता है कुछ ना कुछ। तो देखिए कितने सारे मास्क यहाँ पे थे। तो यहाँ पे अभी मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी जो लगभग हो चुकी है। अभी थोड़ा सा अभियान के लिए यहाँ पे रह गया था। अभियान बोल रहा है मम्मी मुझे फेस मास्क दिलवा दो। फिर बच्चे ना कलर फेस पे ज़्यादा लगा देते हैं इस वजह से। तो देखिए कलर वगैरह बहुत सारा मतलब अच्छा अच्छा सामान आया हुआ है। जो हमने लेना था वो हमने ले लिया है। और पिचकारी दिखाती हूँ आपको कितनी बड़ी बड़ी है, वो इतनी बड़ी बड़ी पिचकारी आने लगी है अब। अभी आ गए हैं हम शॉपिंग करके और बच्चे ना इतना सारा का सारा सामान लेके बैठ गए हैं। तो अभी आपको भी दिखाती हैं क्या क्या लेके आए हैं। इतना मतलब इतनी रौनक है मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो यही लाए हैं बच्चे, कलर वगैरह, बलून। सबसे पहले तो बच्चों की पिचकारी देखो कैसी कैसी पिचकारी आने लगी। दिखाना अपनी पिचकारी, देखो कैसी पिचकारी है, जैसे तलवारें होती है ना ऐसी। अब यहाँ लाया है मंकी का फेस। और वैसे मतलब फेस पे अगर कवर कर लो तो सही रहता है। तो बहुत सारे थे, टाइगर वगैरह के भी थे, तो इसको ये मंकी वाला अच्छा लगा, इसने ये ले लिया है। और विराज ने ये लिया है। और एक ये कैप है, इसको मैं लगा लूँगी। मतलब मैं लेके नहीं आई हूँ, बच्चों ने ली है, लेकिन मैं इसको लगा लूँगी थोड़ी देर के लिए ऐसे। और दिखाओ, ये कुछ स्प्रे हैं ग्रीन और ऑरेंज पटाखे, और ये कुछ कलर वलर के पटाखे से कुछ ऐसे अभी ये भी आने लगे, ये हैं। और बलून बहुत सारे हैं, पैकेट वाले भी हैं। और ये हैं हमारे कलरफुल से गुलाल के पैकेट। और इन सारे सामान में मेरा क्या है, मेरे सिर्फ गुलाल के पैकेट है कि मेरे जो देवर हैं होली खेलते हैं मेरे साथ में। फिर लास्ट में ना मैं अपना काम में लगी रहती हूँ, मुझे ध्यान आता है मैं तो कलर ही नहीं लेके आई। लेकिन इस बार ना मैं कलर लेके आई हूँ पहले ही, और पूरा सौरभ्या को पूरा रंग देंगे। मतलब और भी मेरे देवर आते हैं होली खेलने, तो हर बार क्या होता है मेरे कलर या तो यहीं रह जाते हैं, मेरे ध्यान ही नहीं रहता है लेना। और फिर इनके सबके पास में कलर होता है, मेरे पास नहीं होता। ये ना मुझे मतलब बिल्कुल कलरफुल करके चले जाते हैं, मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। मुझे इनसे ही लेके कलर लगाना पड़ता है। लेकिन इस बार ना मैं पहले ही लेके आ गई हूँ अपने बहुत सारे कलर। तो बच्चे अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं। ये देखो खाना वगैरह हो गया था और मैं बना रही थी अभी इमली की चटनी, क्योंकि मैं यहीं से लेके जाऊँगी बना के। कल हमें जाना है गाँव, और इस बार ज़्यादा मतलब कोई नहीं आ रहा है, मम्मी पापा जी और सौरभ भैया आ रहे हैं। हिमानी की पहली होली है, वो अपने घर पे जाएगी, शायद चली भी गई है आज। और यूवी की छुट्टी नहीं है, सिर्फ उसकी एक दिन की छुट्टी है, इसलिए वो सब नहीं आ रहे हैं। तो अभी बस हम सभी हैं। हाँ जी। तो अभी थोड़ी सी तैयारी करनी है, जाने से पहले थोड़ी सी करनी पड़ती है, तो उसी में लगे हुए हैं। और इमली की चटनी मैं बना रही थी, उसको बनी रख के फिर मैं बच्चों के साथ गई थी सामान लेने के लिए। तो अब देखते हैं बच्चों का। अभी कुछ रह तो नहीं गया, पूछते हैं बच्चों से। और ये देखो अभियान क्या बन गया है। इतने सारे बलून लाए हैं बच्चे, इसमें भी बलून्स हैं, और ये इतना बड़ा पैकेट है ये भी बलून्स का, और ये इसमें भी बहुत सारे बलून्स हैं। ये कलर इतनी सारी, गुलाल तो कम है ना, ये और भी तो होंगे। ये तो चटनी रखी थी मैंने बनने के लिए, लेकिन अभी ना इसमें टाइम लगेगा। और मैं इसको बना रही हूँ शक्कर की। वैसे तो चीनी की बन जाती है, लेकिन शक्कर की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे चटनी बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार है, और बिल्कुल ठंडी भी हो गई है। कितनी बढ़िया सी चटनी बनी है। तो जी यहाँ से मेरा जो व्लॉग है अगले दिन का शुरू होता है, यानी कि आज है होली। और मैं सुबह नाश्ते में यहाँ पे बना रही हूँ जवें। हमारे यहाँ पे जितनी भी लेडीज होती है सबका फास्ट होता है होली वाले दिन, हम पूजा करने जाएंगे। लेकिन बच्चे और बच्चों के जो डैडी है उनके लिए यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज जवें, और साथ में इनके लिए चाय बना दूँगी, बच्चों को दूँगी मैं दूध। क्योंकि यहाँ पर होली पूजने के बाद में हमें जाना है अपने गाँव में, और फिर थोड़ा सा ना सुबह सुबह बच्चों को भूख लगी जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको नाश्ता चाहिए होता है। तो देखिए नाश्ता कराने के बाद में अभी मैं हो गई थी रेडी, और आज मैंने पहना है अपना नया सूट, क्योंकि हमारे यहाँ पे होली पे ना नया कपड़ा ही पहनते हैं।
तो अब यहाँ पे मैंने लगा लिया है सामान, और कपड़े भी हमारे यहाँ पे जाते हैं जब पूजा करने जाते हैं, तो अभी कपड़े भी इसमें मैं रखूँगी, 1-2 सामान इसमें रह गया है। तो चलते हैं, अब मम्मी पापा जी भी आ गए हैं होली पूजने के लिए, और लगभग सारी तैयारी हो ही चुकी है। तो हमारे घर के पास में ही होली पीछे की साइड में डाली जाती है, तो वहीं पे हम सब जा रहे हैं। मेरे साथ में है विराज और अव्यान, मम्मी है पीछे, और ये है मेरे देवर सौरभ भैया। इनकी अभी शादी हुई है, तो वो हिमानी है इनकी वाइफ का नाम, वो अपने घर पे गई है, उसकी पहली होली है। तो देखिए होली कितनी सुंदर आज यहाँ पे बना रखी है, और मतलब दुपट्टा वगैरह जो चुनरी होती है वो भी यहाँ पे उनको उड़ा रखी थी। और थोड़ा सा ना हम लेट हो गए थे आने में, और चारों तरफ जैसे पानी वगैरह घुमाते हैं ना लेके, तो गीला गीला सा भी हो गया, इतनी भीड़ भी हो रखी थी, सुबह से सब पूज ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमने आराम से बैठ के अपना पूजा वूजा की है, और आप देख सकते हैं कितनी एक अलग ही रौनक सी है ना होली पे। और यहाँ पे होली पूजने के बाद फिर हम जाएंगे अपने गांव की होली पूजने के लिए, फिर हम ना अपने गांव में ही वहीं पे रुक जाते हैं। तो देखिए वैसे होली माता को दुपट्टे वगैरह पूरे उड़ा रखे थे, और सब आ रहे हैं होली पूजन के लिए। इतनी सारी लेडीज़ यहाँ पे हमें मिली हैं, और अच्छा भी लगता है। देखो सब अपना जैसे फेस्टिवल कुछ भी हो, सब मिलते हैं तो बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे देखो बेर वेर सब जैसे हमारे यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने भी पूजा कर ली है, मम्मी ने भी कर ली है, और बच्चों को भी हमने यहाँ पे मतलब प्रसाद वगैरह जो होता है वो सब चढ़वा दिया है। तो होली पूजन के बाद में अभी जो हम सामान लेके आते हैं वो यहीं पे हमें देना होता है, मतलब भैया बैठते हैं यहीं पे साइड में उनको। तो आज ना बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है, तो कितनी हवा चल रही थी, और डेकोरेशन इस बार भैया ने अच्छी की हुई थी। तो देखिए पूजा वगैरह हमने कर लिया, थोड़ी देर के लिए हम यहीं पे खड़े हो गए थे, और धूप भी है लेकिन साथ में हवा भी है। अब कई दिन से मौसम ना चेंज हो गया है, थोड़ा सा ना गर्मी का मौसम हो गया है। हम आ गए हैं अपने गांव में, और चाची जी यहाँ नहीं है, चाची जी गई हुई है, चाची जी गई हुई है घेर में। अब हम जा रहे हैं अपने गांव की होली पूजने के लिए। तो हम सब ना इकट्ठा होकर जाते हैं, मतलब जो हमारे परिवार की जितनी भी लेडीज़ हैं, जो मुझसे बड़ी हैं, देवरानी जिठानी, सभी इकट्ठा होकर हम जाते हैं। और यही सब चीज़ें ना गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए वहाँ होली पूजने के बाद में हम आ गए थे अपने जो देवता होते हैं ना वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो दोनों बच्चों को मैं साथ लेके आई थी, तो दोनों ने आके यहाँ पे अपना पूजा वगैरह कर ली है। अभी आ गए थे हम घर आने के बाद में पहले हमने पी है छुआनी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना फल नहीं खाए जाते होली पे। तो चाची जी ने छुआनी बना रखी थी, छुआनी पीने के बाद में थोड़ा सा क्या है आराम। और अब यहाँ पे थोड़ा सा ना 3-4 बजे के आसपास का ये टाइम था, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाना थोड़ा जल्दी बनता है, शाम को हमें व्रत खोलना है। तो आज खाने में हमारे यहाँ पे बन रहा है मिक्स वेज, राजमा चावल मिक्स वेज, और रायता हलवा पूरी। तो यहाँ पे मैंने अभी सब्जी में छोंक लगा दिया है। मैं यहाँ पे पहले बना रही थी मिक्स वेज, और राजमा भी मैंने बॉईल कर दिया है। खाना बनाने में चाची जी मेरी हेल्प कर रही हैं, ये मेरी चाची सास हैं। तो चाची जी अभी देख रही थी राजमा अच्छे से बॉईल हुआ है नहीं, और छोंक वगैरह सब तैयार कर दिया है चाची जी ने। तो इधर सब्जी बनने लग रही है, जब तक मैं दूसरी गैस पे यहाँ पे राजमा में छोंक लगा दूँगी। काम के साथ साथ ना हमारी बातें भी चलती रहती है, और गांव में जाके ना इतना मज़ा आता है, मैं सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो जल्दी जल्दी जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है गांव में जाना। यहाँ पे मुझे छोंक लगाना था राजमा में, और मैंने ना कढ़ाई भी रख दी थी, लेकिन फिर चाचा जी आ गए खेत में से, और चाचा जी कहने लगे पहले मेरे लिए चाय बना दो। तो फिर अभी मैं चाचा जी के लिए यहाँ पे बना रही थी चाय। मम्मी गई है बाहर, मतलब हमारा जो बीच वाला घर है वहाँ पे बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना देखो सबसे बड़ी बात होती है। बच्चों का ना आज ही खेलने का मन हो रहा है, क्या सोच रहे कि आज ही खेल लें, तो बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर वो ना दोनों मम्मी के साथ में गए हैं। अभी मैं भी चाय बना के पहले जाएंगे हम बीच वाले घर में, फिर आके अपना जो खाना वाना है उसको देखेंगे। फिर जैसे पूरी वगैरह बनाएंगे तो आके ही बनाएंगे, क्योंकि सब्जी बन जाए तो फिर बाकी का आधा काम तो देखो ख़त्म ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, सबको मैंने चाय दे दी थी। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम बैठे हैं, और अभी चलते हैं हम अपने बीच वाले घर में। तो देखिए ये है हमारा बीच वाला घर, जिसको हमने अभी बनाया है 2-3 महीने पहले। तो चाची जी ना यहाँ पे पूरी फूल माला ही टंगा रखी है, क्योंकि देखो त्योहार होता है उसकी रौनक अलग ही होती है। और ये हमारे घर से साइड में एक इधर रास्ता जा रखा है, और एक है ये इधर। तो यहाँ पे हमारे घर के बिल्कुल सामने ना नींबू का, बेल का, इनके पेड़ खड़े हैं, और बेल भी आ रखी है, नींबू के पेड़ पे नींबू भी आ रखे थे। तो अब हो गई थी शाम, और देखो चांद भी कितना अच्छा सा निकल आया। मुझे ना किचन में से ही दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा चांद निकला है आज। तो लगभग खाना तैयार ही है, यहाँ पे बस मुझे हलवा बनाना है और पूरी। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही थी सूजी का हलवा। हमारे यहाँ पे ना सूजी का हलवा जो बनाया जाता है वो, और पूरी, ये दोनों चीज़ें ही पूजती हैं। पूजने के बाद में फिर ये गाय को देना होता है इनको।
अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा, जो हमारे यहाँ पे भी शाम को पूजेगा पूरी के साथ में। सब्जी वगैरह तो बन गई थी, तो सभी हलवा बनाएंगे और हलवा बनाने के बाद में बनानी है पूरी। जो पूरी पूजती है हमारे यहाँ पे वो बनेगी देसी घी में। हलवा बन के तैयार है, बस थोड़ा सा और भूनना है इसको। और आज मैं हलवे में ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद ही है हलवे में ड्राई फ्रूट। और थोड़ा सा जो नारियल होता है ना ऊपर हल्का सा, वो डाल दूँगी क्रश करके। तो देखिए लगभग बन ही गया है। आटा भी लगा दिया है मैंने इधर, और इधर रखा है हमारा रायता। अभी इसमें जीरा डालेगा, हरा धनिया डालेगा, पुदीना डालेगा थोड़ा सा, तो वो मैंने अभी नहीं डाला है। मैंने पूरी बना दी थी और उसके ऊपर रख दिया है हलवा। हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजता है, 4 पूरी के ऊपर हलवा रख के। तो यहाँ पे चाची जी ने दिया वगैरह भी बना लिया है। अब करेंगे हम पूजा, और पूजा करने के बाद में हमारे यहाँ पे फिर व्रत खुल जाएगा। तो चाची जी ने दिया लगा लिया है। अब सब यहाँ पे धूप उठाएंगे। पहले चाची जी ने उठा दी है, फिर चाची जी के बाद में मैं धूप उठाऊँगी, और फिर आएगा मम्मी का नंबर। मम्मी ना भी बाहर ही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बच्चों के पास है। तो देखिए पूजा हो ही गई है लगभग, और फिर शाम का टाइम भी है, सबको भूख भी लगी है। जल्दी जल्दी से पूजा करके गाय को खाना दे के फिर मैं सबको, मतलब मैं बनाऊंगी पूरी, और चाची जी सबको खाना लगा के देंगी। तो इस तरीके से हमारा आज का जो व्रत है वो पूरा होता है। आप सब भी कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे होली कैसे मनाई जाती है। आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलेंगे आपसे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।